हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्यास 10.5 cm वाले एक अर्धगोलेकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है? प्रश्न क्या कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका व्यास कितना दिया है? 10.5 cm। तो उस कटोरा में कितना लीटर दूध अट सकता है या आ सकता है, ये हमको निकालना है। तो जितना कटोरा का आयतन होगा उतना ही दूध अटेगा उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कटोरा का आयतन निकालेंगे, उसके बाद उसको लीटर में बदल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका अर्धगोलाकार कटोरा में कितना लीटर दूध आ सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है आपको 10.5 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा। 10.5 का आधा क्या होगा? आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, है ना। व्यास में त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। तो व्यास 10.5, त्रिज्या निकाल रहे हैं तो किससे भाग देंगे? 2 से। अब बताइए, दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0 आएगा, कटेगा 5 से। 5 दूना 10, 5 एका 5, 5 चौका 20 कटेगा। तो 21/4 cm। ये क्या निकल गया? आपका त्रिज्या निकल गया, है ना। तो हमको क्या निकालना है? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, बोलिए, कटोरा किस आकार का होता है? अर्धगोला आकार का। तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब इस फार्मूला पर इसको सेट करिए। तो 2/3 पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। आर क्यू है तो आर का मान कितना निकाले है? त्रिज्या 21/4 cm। तो आर का मान हो जाएगा 21/4 गुने 21/4 गुने 21/4। 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि पावर कितना है? 3 है। तो जितना पावर होता है उतना बार लिखेंगे। कटेगा 7 से। 7 से 21 कट गया, कितना मरतब में? 7 तिया 21 कटेगा। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कटेगा, देखिए, ये 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, और ये 2 से 22 कट गया, कितना मरतब में? 11 मरतब में कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया? 11 गुने 21 गुने 21। बट्टा में क्या बच गया है? 4 गुने 4। बट्टा में बच गया 4 गुने 4। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना और नीचा वाला को नीचा वाला के साथ गुना करेंगे। तो 21 को 21 से करेंगे तो कितना होगा? 441। 441 को गुना करिए 11 से। तो 441 से का 441, 441 से का 441, 1 4 1 5 4 4 8 4, कितना निकल गया? 4851। कितना हो जाएगा? 4851। बट्टा में 4 गुने 4, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। 4 चौका कितना हो जाएगा? बोलिए, 16 होगा। अब क्या करेंगे कि 16 से 4851 में भाग दे देंगे। तो देखिए, 16 से 4851 में भाग देते हैं। तो बोलिए, 16 तिया 48 लगेगा। 16 तिया 48, कट गया, 5 उतरेगा। 5 उतारे तो 16 से लगेगा, 5 में नहीं ना लगेगा। तो क्या करेंगे कि दशमलव देंगे। दशमलव देंगे तो उससे पहले एगो 0 देना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, 16 तिया 48 लगा, 5 उतारे तो अब नहीं लगेगा। तो 1 उतारने के लिए क्या करेंगे? 0 देंगे। 1 जब यहाँ उतरेगा तो यहाँ पर क्या देंगे? 0 देंगे। अब लगेगा कितना मरतब में? 16 तिया 48। फिर लगेगा 3 मरतब में। 16 तिया 48 होगा, 11 में 60 घटेगा तो 3, कट गया। अब बताइए, आगे तो संख्या नहीं है,
यहाँ पर 3 आया। अब तो नहीं लगेगा, दशमलव देना पड़ेगा। अब दशमलव देंगे तो एगो 0। 16 दूना 32, ज़्यादा हो जाएगा एक मरतबे। 16 इकाई 16, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 2 में से घटेगा 1, दशमलव के बदले एक और 0। तो कितना मरतबे लगेगा? 16 पंचे 80 होगा। तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नमा 144, 16 अट्ठे लगेगा। 8 छक्के 48 का 8, हासिल कितना बचेगा? 4। 8 है का 8, 4 12। कितना होगा? 10 में से 8 घटेगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा, कि कट गया। तो लगभग कितना आया? 303.18 लगभग आया। 303.18। ये क्या निकल गया आपको? 303.18 जो निकाले है इतना CM3, ये निकल गया कटोरा का आयतन। जिस कटोरा में जो दूध रखेंगे ना उसका आयतन कितना आया? 303.18 CM3। प्रश्न में क्या कहता है कि जब ये CM3 में आया तो ये निकल गया कटोरा का आयतन। हमको निकालना है कि उस कटोरा में दूध कितना अटेगा। तो दूध किस में होता है? लीटर में ना। तो CM3 को क्या करना पड़ेगा? लीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। CM3 को किस में बदलते हैं? लीटर में। तो लीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 303.18 है। तो बोलिए 1 CM3 बराबर 1000 लीटर। तो CM3 को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। CM3 को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बाद 2 गो संख्या, तो 2 गो 0 होगा, 1 2। अब बताइए 3 2 5 गो 0 है, तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 303 18 1 2 3 4 5, पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव, इतना लीटर दूध आ सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि व्यास 10.5 cm वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध अट सकता है। तो कितना लीटर दूध उस वस्तु में अटेगा, यह किसका मैटर है? आयतन का मैटर है। तो क्या कहिए कि व्यास है 10.5 cm, तो त्रिज्या उसका आधा। तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग दिए, काट खूट किए तो 21/4 cm निकल गया त्रिज्या। उसके बाद बताइए जितना अर्धगोला का आयतन होगा उतना ही उसमें दूध हटेगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाले 2/3 πr³ पर सेट करके इतना CM3। तो बताइए दूध जो होगा वो किस में होगा? लीटर में। तो यहाँ पर आयतन निकला है CM3 में। तो CM3 को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए। तो भाग दिए तो दशमलव के बदले क्या है? 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 दिया, इससे भाग दिए तो 5 अंक के बाद दशमलव, इतना लीटर दूध आ सकता है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक अर्धगोलाकार टंकी 1 CM मोटी है, मोटी लोहे की चादर से बनी है। यदि इसका आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर वाला भाग। तो आंतरिक त्रिज्या कितना है? 1 मीटर है। तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। सुनिए क्या कहता है प्रश्न में कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोलाकार टंकी बनाते हैं। इस आकार का एक टंकी है, ठीक है। 1 CM मोटी है, 1 CM मोटी है। ये जो मोटाई आप देख रहे हैं ना, कटोरा जो होता है तो उस साइड से क्या होता है? मोटा होता है। तो 1 CM क्या कहता है कि मोटी लोहे की चादर से बनी है और इसका आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है? 1 मीटर। इसका जो आंतरिक त्रिज्या है ना, R का मान वो कितना है? 1 मीटर है। और यहाँ पर देखिए ये है 1 CM, मोटाई है 1 CM और त्रिज्या है 1 मीटर। तो या तो CM को मीटर में बदल दीजिए या नहीं तो मीटर को CM में बदल दीजिए। 1 यूनिट में रहना चाहिए तब आंसर आएगा, है ना। त्रिज्या है 1 मीटर में तो हम इसको CM में बदलते हैं। आपकी मर्जी, आप किसी में भी बदल सकते हैं। तो 1 मीटर है ना। तो 1 मीटर को जब CM में बदलेंगे तो क्या होगा? 1 CM होगा। और क्या कहता है कि 1 CM मोटी लोहे की चादर से बनी है। यहाँ पर R का मान 1 CM और यहाँ पर एक और R का मान कितना होगा? 100 CM। देखिए 2 गो त्रिज्या कैसे हुआ? यहाँ पर 1 CM मोटे लोहे की चादर से बनी थे
तो 100 सीएम मीटर को बदले है किसमें, सीएम में। और क्या कहता है 1 मीटर त्रिज्या है, तो मीटर को सीएम बदले तो त्रिज्या हो गया 1 सीएम। तो हमको निकालना क्या है कि इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करिए। ये जो कटोरा बना है ना, इसमें लोहे का आयतन हमको निकालना है। तो देखिए कटोरा को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, 2 गो लगेगा कटोरा। तो क्या लिखेंगे इसमें कि लोहे का आयतन बराबर बाहरी आयतन में से कटोरा जो होगा तो उसको बाहरी वाला भाग में से अंदर वाला भाग को घटाना पड़ेगा, तब निकलेगा लोहे का आयतन। तो देखिए क्या लिखेंगे, कटोरे का आयतन बराबर, कटोरे का आयतन बराबर क्या होगा, बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से घटा देंगे किसको, आंतरिक आयतन को, आंतरिक आयतन को। बाहरी वाला आयतन में से अंदर वाला आयतन को घटाना पड़ेगा, तब निकलेगा लोहे का आयतन। तो बोलिए अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या पढ़े है, अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला पढ़े 2/3 पाई बड़ा आर क्यू। यहाँ पर बड़ा आर क्यू क्यों दिए, क्योंकि एक बार निकाल रहे हैं बाहर वाला भाग का, तो बाहर वाला भाग होगा बड़ा आर और अंदर वाला का निकालेंगे तो वो होगा छोटा आर, है ना। तो देखिए बाहरी आयतन 2/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस है तो माइनस, आंतरिक आयतन फार्मूला तो सेम होगा क्योंकि दोनों किस आकार का है, अर्धगोलाकार ही है, तो फार्मूला सेम ही होगा 2/3 पाई छोटा आर क्यू। बाहरी आयतन में लिखे 2/3 पाई बड़ा आर क्यू, क्योंकि बड़ा आर लेंगे और आंतरिक में छोटा आर लेंगे, है ना। 2/3 पाई छोटा आर क्यू लिखे, ठीक है। अब बताइए इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2/3 पाई कॉमन हो सकता है ना। तो 2/3 पाई कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, बड़ा आर क्यू, बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू बचेगा। इस दोनों में से जब 2/3 पाई कॉमन लेंगे तो बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू बचेगा। तो क्या होगा 2/3 पाई का मान 22/7 बड़ा आर का क्यू। तो बड़ा आर क्या होगा, ये क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है, तो बड़ा आर। तो बड़ा आर में क्या करेंगे कि 100 में 1 को जोड़ देंगे, बड़ा आर में क्या करेंगे 100 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 1 मिल करके 101 होगा। माइनस है तो माइनस क्यों है, तो पावर में क्या कर देंगे कि 3 दे देंगे, 101 का क्यों। बड़ा आर कैसे हुआ, ये है 100 ये है 1, तो 100 और 1 मिलकर क्या होगा 101 बड़ा आर। और छोटा आर क्या होगा, छोटा आर आपका होगा कितना 100 होगा, छोटा आर जो होगा वो होगा 100 का क्यू। बड़ा आर में 100 प्लस 1 किए और छोटा आर में 100 है, इतना दूर का क्या है त्रिज्या 100, तो 100 होगा छोटा आर। अब बताइए कटने वाला है 22 दूना कितना हो जाएगा 44 बट्टा 3 सत्ते 21, कटने वाला तो नहीं है ना कोई, तो 22 दूना 44 बट्टा 3 सत्ते 21। अब इधर आइए 101 का क्यों है, तो गुना कीजिए 101 को 101 से, 1 0 1 का 1 0 0 0 1 का 1 0 1 का 1 1 0 1 1 2 0 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको एक और बार 101 से गुना करेंगे, एक बार और इसको 101 से गुना कीजिए, 1 0 2 का 2 0 1 का 1, तो काय वो संख्या 3 2 5 गो, तो 1 2 3 4 5 गो 0। अब बताइए 1 0 होगा 2 होगा 0 1 होगा, सबको जोड़िए 1 0 2 1 3, तो इधर 0 2 1 3 2 1 3 0 1, तो कितना आ गया 103 0 30 1 इतना आया। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 0 3 0 3 0 1। 101 का क्यों इतना होता है ना, माइनस 100 का क्यों कितना होगा 2 गो 0 है तो पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 गो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 गो 0 होगा। तो 101 का क्यों कहिए तो इतना आया, 100 का क्यों किए तो इतना आया। अब क्या करेंगे कि 44/21 है, 44/21 है ना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा कर जितना आएगा उतना लिख दीजिए, और जो कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो गुना करके कैसे भाग दे दीजिए। तो बताइए
इतना में से इसको घटाएंगे तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 गो जीरो और एक है तो एक। अब इसको घटाइए 1 0 3 0 3 तो कितना होगा, ये कट जाएगा तो 3 0 3 कितना होगा 3 0 3 0 1 होगा। गुना करके क्या किए, घटा लिए तो कितना निकल गया 303 0 1 303 0 1 निकल गया। अब क्या करेंगे सो सुनिए, कटने वाला है कोई नहीं कटेगा तो क्या करेंगे कि 44 को इससे गुना कर देंगे और 21 से भाग दे देंगे। तो देखिए 303 है, 303 0 1 को 44 से गुना करिए कितना होगा, 4 1 4 0 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 4 तिया 12 4 1 4 0 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 4 तिया 12 होगा 4 4 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 कितना आ गया 13 33 244। अब बट्टा में क्या है 21 है, बट्टा में कितना है 21 है। अब क्या करेंगे कि 21 से इसमें भाग दे देंगे तो भाग दीजिए 21 से कितना है 13 33 244 में भाग दे करके आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो भाग देते हैं 21 से कितना मरतबे लगेगा, 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 तो 2 छक्के 12 6 मरतबे लगाइए 6 1 6 6 दूना 12 होगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7, ये कट गया 3 उतारिए तो कितना होगा 2 तिया 6 21 तिया 63 होगा तो 0 7 में 6 घटेगा 1 2 है तो 2 उतरेगा। तो बताइए 2 पंचे 10 2 पंचे 10 तो 4 मरतबे 4 1 4 दूना 8 12 में से 4 घटेगा 8 तो 9 में से 8 घटेगा 1 4 उतरेगा कितना मतलब लगेगा 2 नामा 18 तो 2 अट्ठे 8 1 8 तो 8 दूना 16 होगा 14 में से 8 घटेगा तो 6 7 में से 6 घटेगा 1 कट गया 4 है तो 4 उतरेगा तो 2 अट्ठे कितना होगा 16 तो 2 सत्ते लगेगा 7 1 7 दूना 14 तो 14 में से 7 घटेगा 7 5 में से 4 घटेगा तो 1 और ये कट जाएगा 14 में 7 घटेगा 7 5 में 4 घटेगा 1 कट गया। अब ना लगेगा और आगे तो कोई संख्या नहीं है तो दशमलव देना पड़ेगा, दशमलव देंगे तो 0 होगा 2 अट्ठे 16 8 मरतबे 2 अट्ठे 16 8 1 8 2 अट्ठे 16 10 में से 8 घटेगा तो 2 आई कट गया तो कितना आ गया, दशमलव है तो दशमलव के बदले एगो 0। अब तो नहीं लगेगा तो क्या लगभग कितना आया 63 48 7 63 4 8 7.8 cm क्यों आंसर। तो देखिए इतना लोहे का आयतन होगा कटोरा बनाने के लिए है ना, 6 3 4 8 7.8 cm क्यों, इतना लोहे का आयतन होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 cm मोटी लोहे की चादर से बनी है, यदि इसका आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर, आंतरिक का मतलब अंदर वाला त्रिज्या, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। देखिए आंतरिक त्रिज्या है 1 cm, बाहरी त्रिज्या है 100 cm, तो ई है मीटर में, तो मीटर को cm में बदले तो 100 cm आई 1 cm। तो कटोरा का जो आयतन निकालेंगे ना, जब हम कटोरा को देखेंगे तो 2 गो कटोरा लगेगा, तो कटोरा को देखेंगे तो आंतरिक बाहरी आयतन में से कटोरा है तो ये बाहरी वाला भाग में से अंदर वाला जो भाग है उसको घटाना पड़ेगा। तो कटोरा का आयतन बराबर क्या लिखे, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन लिखे। तो बोलिए बाहरी आयतन, दोनों तो अर्धगोलाकार ही है, तो दोनों का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई बड़ा आर क्यों लिखे, बड़ा आर क्यों दिए यहाँ पर, क्योंकि बाहरी का निकाल रहे हैं तो बाहर वाला का त्रिज्या ज़्यादा होगा और अंदर वाला का त्रिज्या कम होगा, इसलिए बड़ा आर दिए। 2/3 पाई कॉमन ले लिए, बड़ा आर क्यों घटे छोटा आर क्यों, और इस पर सेट कर दिए तो इतना cm क्यों आपका आंसर निकल गया। दोस्तों प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए है, इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।